जेईई 2027 के मैक्सिमम बच्चे आज कंफ्यूज है, उनकी प्रिपरेशन एकदम खराब हो चुकी है, क्लास 11 उनकी वेस्ट हो चुकी है, इतने सारे बैकलॉग्स हैं कि अब समझ ही नहीं आ रहा बैकलॉग्स पहले खत्म करें कि जो करंट सिलेबस करना है वो खत्म करें। क्लास 11 जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 45 से 50% क्लास 11 के सिलेबस से आता है, प्लस क्लास 12 के अंदर हर बार क्लास 11 कम आएगी। तो अब डर लगना शुरू हो गया है कि सर 2 से 3 महीने में क्लास 11 हम कैसे खत्म कर रहे होंगे, हम क्वेश्चन करने जाते हैं क्वेश्चन नहीं बनते, पीवाईक्यूज उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि वो लेवल ही नहीं है। टेस्ट में मार्क्स इतने कम आ रहे हैं कि जो 10th के बाद एक कॉन्फिडेंस था ना, टॉप 100 टॉप 500 की रैंक लेकर आएंगे, आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली सीएस हम जाएंगे, अब तो ऐसा लग रहा है सर सिलेक्शन भी हो जाए, पीछे की आईआईटी की कोई पीछे की ब्रांच भी मिल जाए तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और बार बार घूम फिर के सच बताना अपने दिल पर हाथ रखकर, क्या एक ही सवाल मन में नहीं आता कि क्या अब भी आईआईटी बॉम्बे पॉसिबल है? क्या अब अगर जीरो से शुरू करें? आज हमारा लेवल एकदम खत्म है, आज कुछ नहीं आता। अगर आज एग्जाम हो जाए 11th के सिलेबस पर तो 2 लाख रैंक भी नहीं आएगी जेईई मेंस के अंदर। क्या अब भी जीरो से शुरू करता हूं इस नए साल में तो क्या अब भी आईआईटी पॉसिबल है क्या? इसका जवाब सबसे पहले तुमको दे देता हूं। आयुष 11th वेस्टेड आईआईटी बॉम्बे, अमन 11th वेस्टेड आईआईटी बॉम्बे, आर्या 11th वेस्टेड आईआईटी खड़गपुर, प्राची 11th वेस्टेड आईआईटी कानपुर, मनु 11th वेस्टेड आईआईटी रुड़की। और ऐसे न जाने कितने सारे बच्चे हैं। ये वो 5 बच्चे हैं जिनसे मेरी अभी रिसेंटली बात हुई है, इनकी मैंने जर्नी जानी, ये पता लगा सकूं कि यार इन्होंने क्या किया कि तुम भी वो कर सको। करना चाहते हो क्या? देखो मैंने भी 9 महीने में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था, पॉसिबल तो है, भयंकर लेवल पर पॉसिबल है। मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे कर चुके भाई, 1 साल या उससे कम की प्रिपरेशन में, तो तुम भी कर सकते हो। सवाल यह है करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। सबसे पहले मुझसे वादा कर दो कमेंट सेक्शन में भाई साहब, आई विल डू इट। बात अब कुछ है ही नहीं किसी और की, ना दुनिया की, ना जमाने की, ना फलाना की, ना ढमाका की, खुद की है। अब तो खुद को दिखाना है कि हम किस लेवल का कमबैक कर सकते हैं। इन सब ने ठान लिया था 11th वेस्ट होने के बाद कि जो हुआ सो हुआ, अब पास्ट की बात नहीं करेंगे, अब पुराना नहीं सोचेंगे। 1 साल बचा हुआ है, लग जाते हैं। 10-12 घंटे की मेहनत करनी शुरू कर दी और आज तुम्हारे सामने लेजेंड बनकर खड़े हुए, पलट दिया इन्होंने अपना करियर। जब वो कोई बच्चे का आईआईटी टॉप 5 आईआईटी टॉप 7 आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है ना, तो बेटा लाइफ बदल जाती है। फिर चाहे वो 4 साल कॉलेज के हो, चाहे वो प्लेसमेंट हो, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हो, भारत की बेस्ट मिलती है जब आप एक आईआईटी से निकलते हो। तो एक इज्जत ही अलग, एक रुतबा अलग हो जाता है बेटा। तो कमेंट में बता देना आई विल डू इट। इन्होंने कैसे किया? 11th वेस्ट करने के बाद ये सारे बच्चों के बीच में कॉमन बात है, इन्होंने प्रहार कोर्स अपना ज्वाइन किया था, जो आपके लिए भी आ चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन की लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, ऑफलाइन का नया बैच बेटा आपके लिए हम 9 जनवरी से लेकर आने वाले हैं। आज का वीडियो पूरा ऑनलाइन के लिए है, उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं। इन्होंने कैसे किया था, क्या क्या रिसोर्सेज हमने इनको दिए, कैसे इन्होंने उन रिसोर्सेज को यूज किया, पूरा डिटेल में बता दूंगा। पर आपने कमिटमेंट कर दिया। देखो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप इसरल के ऐप से जाकर इसको सीधा ले सकते हो। लोएस्ट एवर प्राइसेस है, ये भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है, जिसमें आपको 5 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलती है, जिसमें आपको इंटरैक्टिव ऑडियो विजुअल लाइव क्लासेस मिलती है, जिसमें आपको 20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस जिन्होंने कोटा में पढ़ाया है, AR1 तक दी है, वो वाले टीचर्स आपको यहां पर पढ़ाने के लिए मिल रहे हैं, जो प्योर जे एडवांस लेवल की आपको पढ़ाई कराएंगे। बेसिक से पूरी 11th पूरी 12th आपको वापस से पढ़ाई जाएगी। ये वो कोर्स है बेटा, तभी तो इन बच्चों ने किया, तभी तो मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे अभी तक कर चुके हैं। अब बेटा तुम्हारी बारी है। अब देखते हैं कि यहां से कमबैक कैसे करेंगे, कैसे होगा, इन बच्चों ने कैसे किया। समझ गए आप बात को? ऑनलाइन ऑफलाइन आप जो भी आना चाहते हो, नए बैचेस आने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज, ये तो इन बच्चों की कहानी है। अब मैं आपको उन बच्चों की कहानी बताता हूं जो अभी इस बैच के अंदर पढ़ रहे हैं और जेईई 2026 देने वाले हैं। नंबर देख लो आप उनके, 286 आउट ऑफ 300, 290 आउट ऑफ 300, 210 आउट ऑफ 300, 265 आउट ऑफ 300, 250 आउट ऑफ 300। ऑन एन एवरेज 250 से ऊपर नंबर ये स्कोर कर रहे हैं। ये वो बच्चे जिनकी 11th पूरी वेस्ट थी। सिर्फ उन बच्चों का एग्जांपल दे रहा हूं, जब 11th में थे इनके 100 से ज्यादा नंबर कभी किसी टेस्ट में नहीं आए, और आज तुम देख लो 275, 266, 290, 280, 275, 285, 220, 286 ये नंबर लगातार टेस्ट में लेकर आ रहे हैं। कैसे हुआ ये? वही आपके साथ होगा। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि आपके अगले साल जब जेईई 2027 आप दे रहे होंगे, जनवरी में 99.9% आ जाए? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जे एडवांस में आप आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या जो भी आपकी पसंद की आईआईटी है वहां जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर हाँ, तो ये आपके लिए बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और सिर्फ बात यही नहीं है यार, इसरल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चे इनफाइनाइट इंप्रूवमेंट करते हैं। मैं बात करूं ईशान की, पहला अटेम्प्ट बिगड़ गया, इसरल में आया 99.79% लेकर आ गया। दूसरे अटेम्प्ट में 60 दिन में कहानी पलट दी।
ये सारे बच्चे भाई साहब ये देख लो 2022 में हुआ, 23 में हुआ। मैं आपको इनकी बात इसलिए बता रहा हूं कि इंप्रूवमेंट करने वाला चाहिए। पॉसिबल तो सब कुछ है, हार मान लोगे तो कुछ भी नहीं है, पर अगर रार ठान लोगे ना कि बहुत हो गया भाई, अब दिखाना है कमबैक बोलते किसको है, तो दुनिया तुम्हारे को सलाम ठोकने के लिए खड़ी हुई है बेटा। बेटा देखो, तालियां तभी पड़ती है जब अगेंस्ट दी ऑल ऑड्स हीरो जीत जाता है। तुम अपनी लाइफ के वो हीरो हो। आज सबने उम्मीद छोड़ दी है, सबको ऐसा लगता है बोर्ड कर ले वो ही बहुत बड़ी बात है, बट जिस दिन एडवांस का रिजल्ट आएगा, फोन की घंटियां बजेंगी बधाई देने के लिए पिताजी को, माताजी को, और उनके मन में एक फीलिंग होगी वो प्राइड वाली, कर कर दिखा दिया कमबैक मेरे लड़के ने, मेरी लड़की ने। और वो मोमेंट ना अलग ही होता है, उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बस उसके लिए आज से लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं, गायब हो जाओ आप भाई। सही बता रहा हूं मैं। तो कैसे पढ़ाई होगी? 1550 बच्चे IITian बने 2025 के अंदर एडवांस में, 1200 से ज्यादा बच्चे 99 परसेंटाइल लेकर आए जेईई मेंस 2025 के अंदर, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आया। अगर कोई एवरेज बच्चा है, वो IITian बनना चाहता है, वो 99 परसेंटाइल लाना चाहता है, तो ई-सरल इज द ओनली ऑप्शन, जहां पर कोई बैच सिस्टम नहीं है, हर बच्चे पर पूरी मेहनत होती है। आपने देखा होगा लगातार होमवर्क चेकिंग हो रही है, अटेंडेंस चेकिंग हो रही है, टेस्ट चेकिंग हो रही है, एक एक बच्चे पर जान छिड़क रखी है यार, एक एक बच्चे पर हमने पूरा जोर लगा रखा है। 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे तक बच्चे लगातार पढ़ाई करते जा रहे हैं। तुम भी बेटा करोगे, ठीक है? तो क्या रोड मैप होने वाला है? मार्च तक अपन 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खत्म कर लेंगे, 12th अपनी शुरू हो जाएगी जनवरी से, पैरेलल में करना पड़ेगा कुछ दिन तक। इन सारे बच्चों ने किया था 12th के वो वाले चैप्टर जो एकदम इंडिपेंडेंट है, जिसमें 11th काम नहीं आती, वो हम लाइव क्लासेस में पढ़ रहे होंगे। साथ में हम 11th के कुछ चैप्टर जो 12th में पूरे टाइम काम में आने वाले हैं वो हम कर रहे होंगे। एक बात के लिए आप निश्चिंत हो जाओ, और वो ये बात है बेटा कि जब आपको 12th में कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें जो 11th के कॉन्सेप्ट्स काम में आएंगे, क्योंकि 11th वापस पूरी जीरो से, बेसिक से पढ़ाने वाले हैं, तो जो भी 11th के कॉन्सेप्ट 12th के चैप्टर में काम आएंगे वो हम पहले ही पढ़ा देंगे। आपको खुद से कुछ नहीं करना, सिर्फ जो लाइव क्लासेस में आपको बताया जा रहा है, हर दिन क्लास अपने को करनी है। नवंबर मिड अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस 11th प्लस 12th दोनों का खत्म हो जाएगा, और आपको जेडवांस से पहले 4 बार हम रिवीजन करवा कर भेजेंगे। भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स सबसे स्मॉलेस्ट लाइव क्लास में आपको मिलने वाले हैं। इस तरह से क्लास आपकी होने वाली है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे हैं सिर्फ चैट करते रहते हैं, टीचर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो कोई डाउट नहीं पूछ सकते। ई-सरल में हर बच्चा इस तरीके से टीचर से बात कर सकता है, जहां पर आपका वीडियो ऑन है, टीचर आपको अनम्यूट कर देते हैं, और इस तरीके से आप क्लास के अंदर अपने सारे डाउट्स रिवॉल्व कर सकते हो, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो, ऑल्टरनेट सोल्यूशन पर आपकी बात उसमें हो जाएगी। मतलब पर्सनलाइज इंटरैक्टिव कोर्स है, पर्सनलाइज इंटरैक्टिव क्लास है। ये टीचर्स में से आपको टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। ई-सरल के टीचर्स का आप एक बार बस सोच लो यार, वो किस तरह के लेजेंड है। 1 2 3 5 6 7 9 इतने सारे रैंक्स वो पढ़ा चुके हैं भाई साहब। IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT धनबाद, 13 साल का एक्सपीरियंस, 11 साल का एक्सपीरियंस IIT रुड़की से हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस, और ये फिजिक्स की टीम अपनी हो गई, ठीक है। इनमें से आपको टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, जैसे मनीष शर्मा सर आपको पढ़ा रहे होंगे, GDS सर आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, फिर GRB सर आपको पढ़ा रहे होंगे। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैं IIT बॉम्बे से, ABN सर 16 साल का एक्सपीरियंस, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। NB सर IIT दिल्ली से 21 साल का एक्सपीरियंस, ABN सर IIT बॉम्बे से हैं। RR सर आपको पढ़ा रहे होंगे 10 साल का एक्सपीरियंस, MRS मैम आपको पढ़ा रहे होंगे 20 साल का कोटा में पढ़ाने का एक्सपीरियंस, JYT सर IIT रुड़की से 13 साल का, VKR सर 15 साल का, RS सर आपको पढ़ा रहे होंगे ऑर्गेनिक के एकदम एब्सोल्यूट किंग 17 साल का एक्सपीरियंस, RKC सर 19 साल का एक्सपीरियंस, प्रतुल सर आपको पढ़ा रहे होंगे 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस। टॉप 100 की सारे टीचर्स ने रैंक दिए, भर भर कर रैंक दिए। मैथ्स की अगर हम बात करें तो बेटा NK सर तो अपने हैं ही, 37 ईयर्स एक्सपीरियंस, KD सर 20 साल, भुवनेश सर 15 साल, फिर उसके बाद SPT सर 14 ईयर्स, ये आपको पढ़ा रहे होंगे, BG सर आपको पढ़ा रहे होंगे, KD सर आपको पढ़ा रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन आप ऑनलाइन आते हो कि ऑफलाइन आते हो। फिर बेटा AS सर 21 साल का एक्सपीरियंस, MKW सर 20 साल है, PMA सर 23 साल। आप सोचो किस लेवल की टीम है, 20 साल 15 साल का एवरेज एक्सपीरियंस है लोगों को, वो भी कोटा में पढ़ाने का। हार्डकोर एडवांस के रियल टीचर्स जो इतने सालों से बच्चों को टॉप 100 रैंक दिलवा रहे हैं, वो आपको बेटा इस कोर्स के अंदर पढ़ा रहे होंगे, वो भी 1-to-1 लिमिटेड बैच साइज में। इसके अलावा आपको लाइव क्लास तो मिल ही रही है, आपको विजुअलाइजेशन बेस्ड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, जिसमें सारांश सर के फिजिक्स के लेक्चर्स होंगे। टिपिकल से टिपिकल, टफ से टफ कॉन्सेप्ट को आप विजुअलाइजेशन की मदद से बहुत इजीली समझ सकते हो। पूरे कोर्स के लेक्चर्स डे 1 पर आपको ओपन हो जाते हैं। आप अपनी स्पीड से पढ़ना चाहते हो, जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहते हो, आप कर सकते हो। एकदम सीरियस सिंसियर बच्चों के लिए लेक्चर्स है, कोई इधर उधर की बात नहीं होती, इसमें प्योर एडवांस लेवल का कंटेंट मिलता है।
इन वीडियोस से, इन लेक्चर्स से, भारत में किसी भी रिकॉर्डेड लेक्चर से ज्यादा आईआईटीएंस बने हैं पिछले इतने सालों में। ठीक है, फिर केमिस्ट्री में आपको मेरे लेक्चर्स मिलेंगे, वहां पर भी आपको जहां जरूरत होगी वहां विजुअलाइजेशन कराया जाएगा। केमिस्ट्री में तो इसका बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैथ्स में एनके सर के आपको बेटा लेक्चर्स मिलने वाले हैं। अब आती है वो बात जिससे कि एवरेज से एवरेज बच्चे आईआईटीएन बनते हैं। तुम बताओ, 11 में तुमने क्लासेस मिस करी, किसी ने पूछा? तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम आए, किसी ने एनालिसिस किया तुम्हारे साथ बैठ कर? टेस्ट में नंबर कम क्यों आ रहे हैं? तुमने होमवर्क नहीं किया, किसी ने पूछा? घंटों घंटों तक तुम अपना टाइम वेस्ट करते गए स्क्रोलिंग में, दोस्ती यारी में, फालतू की चीजों में, किसी ने पूछा? अब पूछेंगे। जिस दिन आप क्लास मिस कर देते हो ना, मेंटर का कॉल आ जाता है बेटा, टीचर्स तक भी कॉल कर देते हैं कि आप क्लास क्यों नहीं आए। आपने टेस्ट नहीं दिया, सीधा कॉल आता है, टेस्ट चेकिंग सेशन होता है। मैं आपको बात बताता हूं, एक बच्चे की, मेरा अक्टूबर में सेशन हुआ था, उसने टेस्ट नहीं दिए थे, मैंने उसको बहुत डांट लगाई। अभी मैंने उसको गिफ्ट भेजा है ईसरल की टी शर्ट, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज का प्रिंटेड मॉड्यूल और जेईई मेंस और जी एडवांस से। क्यों? क्योंकि जो बच्चा अक्टूबर तक एक भी टेस्ट नहीं दे रहा था, वो जब आया था हम उसके पीछे पड़े, चेक किया कि उसे टेस्ट दिया कि नहीं दिया, उसको मोटिवेट किया, उसकी डांट लगाई। उसने बेटा दिसंबर में 15 से ज्यादा टेस्ट दे दिए, चैप्टर वाइज इंक्लूड करते हुए। ये पावर है। ऐसे एवरेज बच्चे आईआईटीएन नहीं बन जाते। ऐसे ही 5 से 6 साल लगातार लाखों रैंक बच्चे इंप्रूव नहीं कर जाते, मेहनत लगती है। एक बच्चा 2 नवंबर वाले अर्ली प्रहार बैच में आया था, उसने एक बार क्लास मिस कर दी, मैंने कॉल लगा दिया उसको। उसके बाद से लेकर आज के दिन तक उस बच्चे ने एक भी क्लास मिस नहीं करी, और जो लास्ट टेस्ट हुआ था ना, उसके 180 प्लस नंबर आए, जो बच्चे के 50 नंबर भी नहीं आ रहे थे। ये पावर है ईसरल की मेंटरशिप की। एक बच्चा, उसके घर में उसके भाई, पिताजी, सब लोग जोर लगाकर बैठे ताकि वो पढ़ाई कर पाए। 16-16 घंटे पढ़ रहा है, 253 नंबर लेकर आया वो उसके फर्स्ट टेस्ट में। पहले बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था, रिसोर्सेज नहीं थे, समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो मेंटरशिप में होता क्या है, आपको 2 मेंटर्स मिलते हैं, उनका फोन नंबर आपके पास होता है, आप उनसे कॉल पर बात कर सकते हो। वो हर चीज आपकी चेक करेंगे, अटेंडेंस, होमवर्क, टेस्ट, तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, टाइम पर सो रहे हो, उठ रहे हो कि नहीं उठ रहे हो, आपके 10-12 घंटे सेल्फ स्टडी और क्लास के मिलाकर आवर्स हो रहे नहीं हो रहे हैं, टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हर लेवल के। ऐसा नहीं आसान रैंडम होमवर्क चेकिंग होती है, जिसमें अगर आप 2A नहीं कर रहे हो तो डांट पड़ती है। 2A मतलब टफेस्ट एक्सरसाइज ईसरल के मॉड्यूल की। आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है? आपसे रैंडमली डिजिटल वेलबींग के फोटो मांग लिए जाएंगे, हर एक वो चीज करी जाएगी। ये उम्र वापस नहीं आएगी भाई, ये एज वापस नहीं आएगी, ये तुम्हारी लाइफ की गोल्डन एज है। अगर अभी अपने करियर के लिए मेहनत कर ली ना, तो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और अगर अभी बैठे रह गए टाइम वेस्ट में, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ गाइडेंस के कारण, तो सिर्फ रिग्रेट बचता है बेटा बाद में। बात समझ में आई? फिर आपको मेंटर्स के साथ लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, जैसे कि अभी टीचर्स के साथ मैंने बताया था, वैसे आप उनसे ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन कर सकते हो। फिर मेरे, सारांश सर के, एनके सर के, बाकी टीचर्स के संवाद सेशंस होते हैं। हर एक चीज बच्चा उसमें पूछता है, सर फिजिकल कैसे करें, सर इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, सर प्यार मोहब्बत में पड़ गया, सर बहुत डिस्ट्रैक्शन है, नींद बहुत आती है, सर्दी के कारण पढ़ाई नहीं होती है। हर एक चीज पूछी जाती है। टेस्ट में 150 नंबर आ रहे हैं, 180 तक कैसे लेकर जाएं, स्पीड कम है, एक्यूरेसी ठीक है, स्पीड कैसे बढ़ाए, या उल्टा है, एक्यूरेसी तो नहीं है पर स्पीड बहुत अच्छी है। हर एक चीज, चाहे वो एकेडमिक्स हो, नॉन एकेडमिक्स हो, डिस्ट्रैक्शन रिलेटेड हो, यहां पर बच्चे अपने टीचर से डायरेक्टली 1-to-1 सोच सकते हैं। अब तुम इमेजिन करो, आज तुमको कोई भी गाइडेंस लेनी है, कौन है तुम्हारे साथ यार? हमारे लेवल के टीचर्स तो छोड़ो, जिनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं, तुम नॉर्मली भी डाउट पूछते नहीं जा सकते कोई से तरीके का। सारी तैयारी तुम अकेले करते रहते हो, टाइम वेस्ट होता रहता है। टाइम वेस्ट करते 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 पूरी 11th वेस्ट हो गई है। अब 12th भी वेस्ट करना चाहते हो क्या? नहीं करना चाहते तो बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस, मैक्सिमम केयर, बेस्ट फैकल्टी के साथ अपनी तैयारी ना अब शुरू करो। पूरी 11th हम करा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस जैसे ऐसे बताएं वैसे वैसे करते जाना, रिजल्ट तुम्हारे ऑलरेडी सामने है। और फिर 5वां सुपर मेंटरशिप, इसके तो चर्चे आज भारत में हर जगह। आज मेरे पास वेस्ट बंगाल से एक टीचर का कॉल आया कि सर आप ऐसा क्या करते हो सुपर मेंटरशिप के अंदर कि बच्चे 14-14, 15-15 घंटे पढ़ने लग जाते हैं। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूं, पिछले 2 महीने से जब से ईसरल का शक्तिमान सुपर मेंटरशिप हमने चालू किया है, तब से ऑन एन एवरेज बच्चों के स्टडी 10 से 12 घंटे पहुंच गए। और ऐसे ऐसे भी बच्चे जो 15-16 घंटे 2-3 महीने लगातार पढ़ लिए, बिना किसी एक्स्ट्रा प्रेशर, किसी के नहीं, सेल्फ मोटिवेशन से, सेल्फ डिसिप्लिन से। वो आपके साथ भी होगा। ठीक है, हर एक बच्चा ट्रैक होता है, उससे क्या बात करी जा रही है, वो कितनी पढ़ाई कर रहा है, क्या लाइव लेक्चर से हो रहा है, क्या रिकॉर्डेड लेक्चर से हो रहा है, कौन से टेस्ट दिए, कौन से सवाल खोले, एवरीथिंग इज ट्रैक, ताकि मेंटर्स आपको हेल्प कर पाए, गाइडेंस दे पाए बेटा।
अब बात आती है कि सर हमने थ्योरी बहुत अच्छे से कर ली, हमारे को गाइडेंस बेस मिल गया, अब सवाल 30,000 हाईएस्ट क्वालिटी के आपको सवाल यहां पर दिए जाएंगे। कैसे होते हैं? आपको सबसे पहले मिलते हैं ईसरल के मॉड्यूल, साथ में आपको सीपीपी मिलती है, साथ में आपको आरपीपी मिलती है। पूरा समझाता हूं। जैसे आपकी क्लास खत्म हुई, सबसे पहले आपके टीचर्स आपको सीपीपी कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम में से होमवर्क देंगे। इसका एक ही क्राइटेरिया है कि आपको सवाल के साथ साथ फॉर्मूले याद हो जाएं। इजी लेवल के यहां पर आपको सवाल मिलते हैं सीपीपी में। फिर उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा एक्सरसाइज 1 में से, मॉड्यूल के अंदर से। लेवल अप हो गया, ठीक है। जेई मेन की जो इजी शिफ्ट होती है उस लेवल की एक्सरसाइज 1 होती है, इजी मॉडरेट वाली। फिर आते हैं बेटा 1A, मॉडरेट लेवल के, मीडियम लेवल के सवाल बट पैटर्न बेस्ड, जैसे कि जो एडवांस में आते हैं, मोर देन 1 करेक्ट, मैच द कॉलम, जितने भी आज तक एडवांस में पैटर्न पूछे गए आप पूछ सकते हैं वो। फिर आती है बेटा एक्सरसाइज 2, जेई मेंस की टफ शिफ्ट, टफेस्ट शिफ्ट लेवल के सवाल। और फिर बेटा 2A, जितने भी बच्चे ईसरल के सेलेक्ट होकर आईआईटी में गए हैं वो ये बोलते हैं कि सर जेडवांस के सवाल से ऊपर लेवल था 2A के एक्सरसाइजेस का, उस लेवल के आपको फिर सवाल यहां पर दिए जाएंगे। फिर जब आपके 3-4 चैप्टर हो जाएंगे तो 3-4 चैप्टर के मिलाकर सवाल आपको मिलते हैं आरपीपी में से। इसके बाद और बहुत सारे लेवल्स हैं, जैसे शक्तिमान क्विजेस, एक लेवल और टफनेस लेवल बढ़ा, रैंक बूस्टर, एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे सवालों का लेवल, सवालों के रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। 30,000 सवाल आप प्रैक्टिस के रूप में कर लोगे अगले 14 महीने के अंदर में, 15 महीने के अंदर में। ठीक है भाई, यहां तक बात सुन में आई। अब हम आपके लेंगे 300 टेस्ट। हर चैप्टर के बाद आपका जेईई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। टेस्ट नहीं देंगे, मेंटर का फोन आ जाएगा, बस बात खत्म। फिर पेरेंट्स के पास चला जाएगा। जेईई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट के बाद एडवांस का आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। 190 टेस्ट तो बेटा आपके करीब करीब ये हो गए। फिर बेटा आपके हर 21 से 28 दिन में जेईई मेन का या जे एडवांस का जैसा उनका एक्चुअल पेपर होता है वैसा का वैसा आपका टेस्ट लिया जाएगा। महीने भर में हमने जो भी पढ़ा है उस सिलेबस के बेसिस पर, एक चैप्टर लेवल पर हमने खुद को टेस्ट कर लिया और फिर उसके बाद हमने महीने भर की पढ़ाई पर खुद को टेस्ट यहां पर कर लिया। फिर जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता जाएगा, रिवीजन का प्रोग्राम चालू होता जाएगा, जिसको हम स्कोर बोलते हैं। स्कोर के टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे, जिसमें पूरे सिलेबस को 8 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, कर देते हैं, और हर पार्ट का आपका टेस्ट होना शुरू हो जाता है। और फिर होगा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जेईई मेन 1 के पहले, फिर उसके बाद जेईई मेन 2 के पहले वापस से ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, फिर बेटा जे एडवांस के पहले ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपकी होगी। इस तरीके से आप 300 टेस्ट दे चुके होंगे अपना एग्जाम एडवांस का देने से पहले। और हर टेस्ट की आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी, मोस्ट डिटेल्ड 20 पेज की परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट आपको मिलेगी, जिसमें आपको क्लियर कट शब्दों में एआई की पावर से ईसरल बता देगा ये सब टॉपिक्स कमजोर हैं, टेस्ट देने की टेक्निक ये गड़बड़ है, यहां पर टॉपर्स अच्छा कर रहे हैं, तुम गलत कर रहे हो, टॉपर्स हर सवाल में इतना टाइम बिताते हैं, आप गलत करते हो, ये वाली चीज आपको क्लियरली 5 से 6 पॉइंट्स जो आपको इंप्रूव करने हैं अगले 1 महीने में, वो रिपोर्ट साफ साफ शब्दों में बता देगी। मेरे को पता है, मैं खुद आईआईटी बॉम्बे से हूं, हर टॉपर टेस्ट एनालिसिस करता है। आपने आज तक एक टेस्ट ढंग से एनालाइज नहीं किया, ईसरल आपको ऑटोमेटिक टेस्ट एनालिसिस दे देगा, आपको बस उसको इंप्लीमेंट करना है, और वो भी आपके पीछे आपके मेंटर्स लगे रहेंगे, तो आप इंप्लीमेंट उसको करोगे, नंबर आपके बेटा सुधरेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये इस तरीके से रिपोर्ट होती है। आप देखो, स्ट्रेंथ बता दिया, एरियाज टू इंप्रूव बता दिए, फिर आपको चैप्टर्स कौन कौन से इंप्रूव करने हैं, सब टॉपिक लेवल पर आपको ये एआई की रिपोर्ट बता देगी। अब सर इतना सब कुछ करेंगे तो डाउट्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्लासेस इंटरैक्टिव हैं। देखो, सबसे बड़ी आपको बात बताता हूं, ईसरल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्लास के अंदर ही सीपीपी डिस्कस होती है, मॉड्यूल्स डिस्कस होते हैं, आरपीपी डिस्कस होती है, टेस्ट डिस्कस होते हैं क्लास में। ठीक है, अलग से नहीं करना होता, खुद से नहीं करना होता। आपने होमवर्क किया, क्लास में डिस्कशन होगा, ऐसे रिजल्ट आता है यार। हम लोग ऐसे ही पहुंचे आईआईटी में, जो भी बच्चे आईआईटी में जाते हैं उनकी क्लास में डिस्कशन होता है और होना ही पड़ता है। आप में से मैक्सिमम बच्चों का अभी तक कोई डिस्कशन ही नहीं होता, होमवर्क कर लिया खुद से, बस बात खत्म, थ्योरी 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 पढ़े जा रहे हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो क्लास के अंदर आपका सारा डिस्कशन हो गया, फिर क्वेश्चन के टेक्सचुअल वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, फिर ईसरल का डाउट सॉल्विंग टूल आपको मिलेगा, जिसमें कि आप फोटो खींचकर अपना टेक्सचुअल फॉर्मेट में चैट करते हुए अपने डाउट रिजॉल्व कर सकते हो। चौथा, आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है। मैंने बोला था लिमिटेड बच्चे होंगे, एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। आयुष प्रयास 1.0 के क्लोज हो गए थे, 2.0 के अब हम खोल रहे हैं। लिमिटेड बच्चे हैं ना, तो जो लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है उसमें हर बच्चे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइम मिलता है। आप लाइव क्लास में तो टीचर से इंटरेक्ट कर ही सकते हो, उसके अलावा डाउट क्लासेस में अलग से टीचर से आप इंटरेक्ट कर सकते हो। फिर भी ना हो तो आप मेंटर से बोल के टीचर से कनेक्ट कर सकते हो।
अब लास्ट चीज रिवीजन। देखो शॉर्ट नोट्स माइंड मैप्स की फॉर्मेट में ईसरल से आपको मिल जाएंगे बेटा। बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन पूरी, जिसमें हम आपको इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। जुलाई से आपकी बोर्ड की स्पेशल क्लासेस शुरू हो जाती है, ठीक है। बोर्ड के आपके टेस्ट शुरू हो जाते हैं, आंसर कैसे लिखने हैं सब कुछ बताया जाता है, तो बोर्ड की चिंता भी नहीं करनी, वो भी आपको ईसरल करवा देगा बेटा। अब आते हैं अपन रिवीजन पर। जेईई मेन 1 के पहले 2 बार आपका कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे, थ्योरी का और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। फिर जेईई मेन 2 के पहले 1 बार रिवीजन, जेईई एडवांस के पहले 1 बार रिवीजन। मतलब आपका जो मेन एग्जाम है एडवांस का, उसमें आप 4 बार रिवीजन करके बेटा जा रहे होंगे, ठीक है। तो एक ही टारगेट है, जेईई 2027 टारगेट एडवांस के अंदर टॉप 100 की रैंक। कोर्स इज नाउ लाइव, लोएस्ट एवर प्राइसेस है, तगड़ा ऑफर चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाना है या कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको जो भी लिंक है उस पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो, या फिर ईसरल की ऐप से डायरेक्टली जाकर इसको आप ले सकते हो, ठीक है। बिल्कुल पॉसिबल है, मैंने आपको अभी बता दिया एग्जाम्पल, कराए बच्चों ने। बस मेहनत लगती है, एक इंटेंट लगता है, एक जुनून, एक पागलपन लगता है जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि अगर एक बार डिसाइड कर लिया IITian बनना है तो बनना है। ऑल दी बेस्ट।